नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर वर्कशीट नंबर असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10th। और ये वर्कशीट है बेटा 31 अगस्त की। सबसे पहले आपको आज जन्माष्टमी के पावन पर्व की मुबारक हो और एक आपको बधाई भी हो। आज आपको एक कोई नया आपको वर्कशीट नहीं आई है, तो ये कल की वर्कशीट है बेटा। और चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, आपको पता है इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और कुछ 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन भी हैं। तो पहला क्वेश्चन जो केस स्टडी पर बेस्ड है बेटा, वो है द ग्राफ ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इज शोन इन द फिगर। ये ग्राफ दे रखा है। देखिए, अब आप एक चीज देखिएगा इस ग्राफ में, अगर आपको ये ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है बेटा, कैसे लाइक दिस, और आपको ग्राफ में क्या दिख रहा है, ये दिस इज अ सिंगल ग्राफ ऑफ अ सिंगल लाइन। ऐसा कभी होता है, 2 पेयर दे रखे हैं। देखिए बेटा, 2 आपको पेयर दे रखे हैं और ग्राफ क्या बन रहा है, सिंगल बन रहा है। तो इसका मतलब है ये सिचुएशन है आपकी किसकी, ओवरलैपिंग लाइंस की। जब 2 इक्वेशंस के लिए एक ही ग्राफ कब बनता है, जब लाइंस क्या होती हैं, कॉन्सिडेंट होती हैं। और दूसरा बताइए क्या केस होता है इसमें, मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। तीसरा बताइए क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है बेटा। ये आपने प्रीवियस वर्कशीट में पढ़ ली होंगी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उनको आप हमारी वीडियो में जाके, प्लेलिस्ट में जाके, वर्कशीट क्लास 10 मैथ्स में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ लाइन आर शोन इन द फिगर। 2 लाइन्स हैं, तो इसका मतलब कौन सी लाइन्स है बेटा, वो डी ऑप्शन सही है, को इंसिडेंट लाइन्स। हाउ मैनी सॉल्यूशंस, मैं बता चुका हूं कॉन्सिडेंट कौन से सॉल्यूशन को करती हैं, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को। विच कंडीशंस, ये भी आई हैव टोल्ड यू, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। चलिए अब देखिए आगे कि क्या 4th और 5th क्वेश्चन में बेटा, 4th और 5th में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ लाइन। अब हमने क्या देखा, देखिए क्या इसमें कौन सा सॉल्यूशन है। अगर आप ग्राफ देखें बेटा पहले आप, हाँ अगर आप ग्राफ देखते हैं, देखिए ग्राफ में इसने पूछा है 1 5, कहीं कोई पॉइंट है 1 और 5। दूसरा पूछा है बेटा 2 0, फिर है 6 -1 और 0 3। देखिए अगर आप x की जगह ये पॉइंट पुट करें तो, लेकिन ग्राफ तो आपको दिख ही रहा है ना, ये ग्राफ आपको दिख रहा है, तो यहां पर लग रहा है कि 6 और -1 क्या है, एक पॉइंट है। फिर हम कंफर्म भी कर लेते हैं, 6 -1 अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखा हम देखिए इसको, तो ये आता है क्या, 5 के बराबर। तो कौन सा पॉइंट सही है, 6। एमसीक्यू में हम सॉल्व नहीं कर सकते बेटा, ज़्यादा टाइम खराब नहीं कर सकते। इफ y इक्वल टू 13 व्हाट विल बी x, तो x प्लस वाई क्या दे रखा है बेटा, 5। इफ y 13 बोला है तो x प्लस 13 इक्वल टू 5, तो y x क्या हो जाएगा बेटा, 5 - 13 दैट इज -8। कौन सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस केस स्टडी। बढ़ते हैं आगे। अब लिख रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या पूछा है, k की किस वैल्यू के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखिए बेटा, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, वी नो दैट फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है कंडीशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो रखिए 3/6 a1/a2 हो गया बेटा, b1/b2 क्या है, k/2 और नॉट इक्वल टू 11/18। अगर आप इन दोनों को अगर कॉल सॉल्व करते हैं तो 6k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 1। अगर आप इन दोनों को लेते हैं, इसको और इसको, क्या बनेगा, 18k नॉट इक्वल टू 22 एंड k नॉट इक्वल टू 22/18 दैट इज 11/9। तो ये तरह से करना है। देखो कई बार बच्चे ये इक्वल टू का साइन का नॉट इक्वल टू वाले को इक्वल टू कर देते हैं, वहां पर बेटा आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, तो दैट इज द आंसर इज के इक्वल टू, क्या ऑप्शन आया इसका, के इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू कहता है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। गॉट इट। चलिए आगे। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्या रखा है आपको,
सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ बेटा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करें, देखिए इसको क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं तो क्या आता है, y इक्वल टू -10 -6x। एक बार याद दिला दूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दो मेथड है हमारे कोर्स में। सब्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं जिसमें छोटा कोफिशिएंट हो, हमने देखा सेकेंड इक्वेशन में ओनली सिंगल y है तो हमने इसमें से y सेपरेट कर लिया और इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, चलिए करते हैं। 4x -3 इंटू -10 -6x इक्वल टू क्या, -14। तो देखिए बेटा 4x +30 हो गया और +18x इक्वल टू -14। देखिए बेटा ये 30 उधर जाएगा, इधर हो जाएगा 18 + 4 कितना हो गया, 22x इक्वल टू -14 -30 कितना बचा बेटा, -44। तो x इक्वल टू क्या आएगा आपका, -44 डिवाइडेड बाई 22 एंड इट इज -2। अलग अलग मत काटिएगा 2 से 2 से। अगर x -2 है तो व्हाट विल बी y इक्वल टू -10 -6 इंटू -2। आप बताइए, ये हो गया -10 + 12, इट विल बी 2। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हुआ बेटा, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 2। दीज आर द आंसर, यानी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कौन से मेथड से किया ये, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। देखिए ग्राफ देखने से पहले जैसे हमने इसमें देखा सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली, है ना। तो अब इसमें हमने क्या देखा बेटा, a1/a2 अगर करते हैं तो एक्चुअली ना कई बार चेक करके तो हमें ये फ़ायदा हो जाता है। 4/8 आ रहा है, a1/a2 जो है आपका 4/8, ये क्या बनेगा 1/2। और b1/b2 भी बेटा वही है, -7/14, ये भी है क्या 1/2। और जबकि c1/c2 इक्वल नहीं है, सिर्फ एक आइडिया लेने वाली बात है, ग्राफ तो बनाना ही हमने, तो ये पक्की बात है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तो इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन की केस बनेंगे इसके बेटा। अब ग्राफ बनाने को कहा है उसने, करते हैं ग्राफ शुरू। देखिए अब इसमें क्या है, पहली इक्वेशन हमने कंसीडर की, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए आपको, मैंने आपको बोला 3 पॉइंट लेने, वैसे 2 से चला रखा है किताब वाले ने, पर मैं कहता हूँ कि 3 ही आपको ठीक रहते हैं बेटा ग्राफ में ना। अगर आपने x 0 लिया तो y आपका आया क्या 4, ठीक है। और y आपने 0 लिया बेटा, x आया आपका क्या, y आपने 0 लिया तो x आया -7। और तीसरा अगर थर्ड आप लेते हैं, अब कोई भी थर्ड ले लीजिए, चलिए थर्ड अगर आपने क्या लिया, अगर y की जगह आप लेते हैं क्या बेटा 2, तो x आपका जो आता है 14 हो गया, 28 मतलब 14 ये आएगा -3.5। चलो ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। अब आइए सेकेंड में, x y। अगर x आप लेते हैं इसमें देखिए 2, x क्या लेते हैं 2, तो y आता है आपका बेटा -1। x लेते हैं आप 9, 8 9 जा 72, तो ये आ जाएगा आपका 72 और -30 -42, 14 3 जा होता है बेटा 14 3 जा 42 होता है, तो ये आ गया -3। और तीसरा जो है x अगर -5 लेते हैं तो ये आपका आता है -5, और तब ये बन जाएगा आपका 70, यानी ये आएगा ये भी -5। 9 में एक बार फिर चेक कर लेता हूँ मैं 9 में ठीक है कि नहीं, x 72 तो ये आपका आया 9 में 14, हाँ तो 14 72 और 42 हो गया बेटा, हाँ -3 ही आएगा ये, ठीक है 42, अच्छा -3, ये दिस विल बी +3।
ओके, नाउ x इक्वल टू, अब प्लॉट करते हैं ग्राफ में 0 और 4, तो ये वाला पॉइंट बन रहा है बेटा 0 और 4 पहला पॉइंट, दूसरा -7 और 0 ये वाला पॉइंट हो गया, तीसरा है -3.5 और 2, 3.5 यहाँ पर और 2 यहाँ पर बेटे, ये दिस पॉइंट इज 3.5। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे इसका नाम है 4x - 7y इक्वल टू +28 इक्वल टू 0। अब आइए दूसरे के लिए 2 - 1 ये पॉइंट हुआ, दूसरा 9 के साथ क्या लेना है आपने, +3 लेना है, 9 + 3, देखिए 9 ये, दिस इज 9 + 3, और तीसरा है बेटा 5 - 5, तीसरा 5 - 5 और -5 ये आएगा यहाँ। तो ये देखिए किसी भी हालत में ये दोनों लाइन आपस में क्या जा रही बेटे, पैरेलल ही जाएंगी। ये इस लाइन का नाम है आपका 8x - 14y - 30 इक्वल टू 0। ये मैं आपको देखिए पहले ही, क्योंकि बाय द नेचर ऑफ द कोफिशिएंट्स मैंने देख के बता दिया था कि ये लाइनें पैरेलल आएंगी और इनके सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होंगे। तो ये वास्तव में ये वही लाइनें आई हैं, पैरेलली लाइन आई हैं बेटा। पॉइंट्स के नाम लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। लिखा हुआ देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, इसमें लिख रखा है इन अ फ्रैक्शन इफ 4 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। हम फ्रैक्शन हमेशा क्या लेते हैं बेटा, हम फ्रैक्शन क्या लेते हैं, फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, x/y की फॉर्म में होगा, और ये क्या हुआ, ये होगा न्यूमरेटर और ये हो गया क्या, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया ये। अब 4 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 इज एडेड और डिनोमिनेटर में से 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 2। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या इक्वेशन बनेगी बेटा, x + 4 इक्वल टू 2y - 4, तो आ जाएगा x - 2y + 8 इक्वल टू 0। और दूसरा लिखा हुआ है इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, दैट इज डिनोमिनेटर क्या है y, 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, तो ट्वाइस से एक ज़्यादा है, 2x + 1 हो गया, तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, x 2x + 1 + 8 इक्वल टू 0, x माइनस देखिए 4x - 2 + 8 इक्वल टू 0 -3x + 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, -6/-3 यानी 2, x हो गया 2, तो y क्या आ गया देखिए 2 × 2 + 1 इट इज़ 5। तो यानी फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन था x/y, द आंसर विल बी 2/5। ठीक है, इस तरह से ये हमारा पूरा असाइनमेंट, आपका असेसमेंट वर्कशीट जो है ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और इस वर्कशीट में, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आएंगे फिर नए टॉपिक के साथ, अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।